दर्शन शब्द का साधारण अर्थ है देखना। जीवन दर्शन अर्थात जो जिस तरह से है ठीक वैसे का वैसे देखना ही दर्शन है, अर्थात जीवन दर्शन है। इसका पारिभाषिक अर्थ तत्व विज्ञान है। सामान्य अर्थ ही पारिभाषिक अर्थ को स्पष्ट करता है और उसके यथार्थ स्वरूप को प्रकट करता है। मनुष्य ने देखने की शक्ति के साथ जन्म लिया है, अर्थात जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जन्म के साथ ही मनुष्य के सामने एक बहुविध विस्मयकारी वैचित्र से भरा हुआ जगत होता है। यह संसार होता है जिसमें माया मोह सत्य असत्य सब कुछ दिखते हैं। स्वाभाविक रूप से मनुष्य को देखने की क्षमता जो है जितना विकसित होता है उतना ही मनुष्य अनुभव करता है। अब यह देखने के लिए यह दृश्य जगत, यह आँख काफी नहीं है। इसके लिए प्रज्ञा चक्षु, बुद्धि, विवेक और उससे भी ऊपर हमारे संस्कार काम में आते हैं। मनुष्य अनुभव करता है कि देखने में दृष्टव्य जगत के साथ मनुष्य का यथार्थ परिचय नहीं होता और मनुष्य यह अनुभव करता है कि वह देखने में संपूर्ण नहीं है, क्योंकि देखता कुछ है, समझता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है और परिणाम मिलता कुछ है। अर्थात सभी समस्याओं के समाधान के ऊपर देखना ही वास्तव में सही देखना है। और यही जीवन दर्शन है कि आखिर वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको समझ गए और उसके अनुसार ही इस संसार को देखना, संसार में बसना, संसार में फंसना नहीं। यह जीवन दर्शन है। पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का अक्षुण्ण क्रम देखते देखते यह मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इस संपूर्ण क्रम का, इस संपूर्ण जीवन का उद्गम स्थल और जो है विलीन होने का केंद्र कहाँ है, अर्थात यह जीवन कहाँ से मिलता है और कहाँ पर खत्म हो जाता है। सिर्फ जीवन ही नहीं, इस ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ का किसी न किसी कारण से उत्पन्न होने का स्वभाव देखकर असंख्य पदार्थों के समिष्ट स्वरूप समस्त जगत के कारण संबंध का निर्णय करके जब तक पदार्थों के स्वरूप की जानकारी नहीं हो जाती तब तक बुद्धि इस तथ्य को स्वीकार नहीं करती कि यथार्थ बोध हो गया है। संपूर्ण दृश्यमान जगत का क्रम देखते देखते उनके केंद्र में रहने वाले अद्भुत अखंड नियम श्रृंखला की सत्ता हमारी दृष्टि को आकर्षित करती है। निर्माण एवं ध्वंस के मूल में भी एक जो है सामंजस्य जन्म लेती है। परमात्मा के उन सारे नियमों को और उनके अंतराल में विद्यमान नियंत्रण करने वाली शक्ति को भली भांति जान लिए बिना विकसित बुद्धि को इस बात का संतोष नहीं हो सकता कि संपूर्णता के साथ जगत को देख लिया है। इंद्रियों के विकार, मन के भाव और अवस्थाओं के परिवर्तन, ज्ञान की फास, बुद्धि इत्यादि, इन सब में भी मनुष्य के मैं और मेरेपन का एकत्व नष्ट होता है। यह मैं कौन हूँ, इस मैं की भली भांति परिचय पाए बिना मनुष्य का स्वयं देखना ही देखना है। अर्थात मैं कौन हूँ, मैं इस जगत में क्यों हूँ, मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या जीवन मिलना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहना और एक दिन जो है यूं ही शरीर छोड़कर चले जाना, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? नहीं। स्वयं के भीतर जिस ज्ञान की प्रेरणा, कर्म की प्रवृत्ति और भाव का मैं अनुभव करता है, ये सब भी कहाँ से आते हैं? मेरे अंदर श्रेय और प्रेय अर्थात उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का एक भेद बोध हमेशा विद्यमान है एवं बुद्धि विकास के साथ साथ इस बोध का भी विकास होते रहता है। इस भेद का कोई आधार है या नहीं? यदि है तो उस आधार का स्वरूप क्या है? मनुष्य के जीवन का आंतरिक श्रेय क्या है? क्या करने पर मनुष्य की इच्छाओं की निवृत्ति होगी? इन सभी समस्याओं के समाधान के बिना मनुष्य अपने को अपने आप में जो है कभी भी
परिपूर्ण संपूर्ण नहीं देख सकता है, परफेक्ट नहीं हो सकता है। इंसान तब तक परफेक्ट नहीं है जब तक वह भगवान के शरण में न आ जाए। यदि वह अनंत में विलीन हो गया, अनंत से अपने आप को जोड़ लिया, इसी को योग कहते हैं। युज धातु से योग बना है, अर्थात जब व्यक्ति अनंत से अपने आप को जोड़ लेता है तब उसको जीवन का सही उद्देश्य मिलता है और उसी को दर्शन शास्त्र कहते हैं, उसी को जो है जीवन दर्शन कहते हैं। और उस तरह से देखना ही वास्तव में देखना है। इस प्रकार देखने में दर्शन शब्द का सही तात्पर्य निहित है। इसी को हम लोग तत्व विज्ञान कहते हैं। देखने के लिए जैसे इंद्रियों का सुनियोजित व्यवहार आवश्यक है, इसी के साथ युक्ति विचार भी आवश्यक है। सत्पुरुषों ने देखा कि विश्व की कतिपय वस्तुएं और व्यापार आदि समष्टि नहीं है। यह क्षुद्र, बृहद, जड़, चेतन और समस्त विश्व प्रपंच का माया और मोह का अतिक्रमण करके भी उसकी सत्ता नित्य विद्यमान है। अर्थात हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं, लेकिन हम दर्पण में नहीं हैं। लेकिन दर्पण के बिना हम अपने आप को देख भी नहीं पाते। यह संसारिक परिस्थितियां हैं। ठीक उसी तरह से ये माया और मोह हमारी एक माध्यम हो सकती है स्वयं को देखने के लिए, उस परम तत्व को पाने के लिए, उस सत्य पुरुष ब्रह्म जो जगत के अनंत रूपों में अभिव्यक्त है, ब्रह्म जो समग्र ज्ञान का भी स्रोत है। अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त करना ही इस जीवन को जो है सार्थक करना है। जीवन को यथार्थ और वास्तव में जीवन दर्शन समझने के लिए यह बहुत अति आवश्यक है कि हम अपने मूलभूत स्वभाव को देखें। हम जो संसारिक ज्ञान प्राप्त किए हैं और संसारिक संस्कार जो प्राप्त किए हैं, चाहे वह माता पिता या परिस्थिति या जिस कारण से भी हो, इन सब से ऊपर उठ करके, संसारिक समस्याओं से ऊपर उठ करके मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस तरह से देखना ही वास्तविक रूप से जीवन दर्शन है। और यह आपको आपके अपने मैं से परिचय कराता है कि मैं कौन हूं। आइए हम आज उम्मीद करें और एक संकल्प करें कि आज 24 घंटा में 24 मिनट ही सही, लेकिन हम अपने आप को खोजेंगे, हम अपने आप को खोजेंगे, हम अपने आप को पहचानेंगे, हम अपने आप को दर्शन अर्थात अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं बल्कि पूर्ण प्रयत्नशील रहेंगे। और उस परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से यह जो हमारा मानव जीवन मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, इसको हम जो है सार्थक करेंगे। समस्या है कि हम में यथार्थ क्या है, अर्थात समस्त भाव और धारणाओं के मध्य में हम जब लक्ष्य का चुनाव करते हैं तब हम पर हमारे विचारों का प्रक्षेपण होता है। कई बार हम विचलित हो जाते हैं कि इन सब प्रश्नों को जानकर क्या करेंगे। हम घर द्वार, बीवी, बच्चे, नौकरी, चाकरी इत्यादि में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने जीवन का उद्देश्य महज भूल जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अंत समय में कई बार यह जो है मन में प्रश्न आता है, लेकिन अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात जब बुढ़ापे में दिमाग में आएगा तो हम कर भी क्या सकते हैं। कहते हैं जवानी जगने के लिए होता है। इसलिए जहां भी जैसे भी आप हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह संसार बसने के लिए है, फंसने के लिए नहीं है। जब संसार में आप फंसते हैं, उलझते हैं, तो उलझते चले जाते हैं और इससे उबरने का कोई उपाय नहीं दिखते रहता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है कि थोड़ी देर आप ध्यान करें, थोड़ी देर स्वयं में अपने आप को शून्य करें,
अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने विवेक को कछुए के भांति चारों तरफ से सिमट करके थोड़ा सा यह विचार करें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या इन संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करना, इकट्ठा करना, फिर उनको सुरक्षित करना, और जो है हम उस तिजोरी का चाबी किसको देंगे, इस विरासत को किसको देंगे, यही सोचना हमारे जीवन का उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। उद्देश्य है परमपिता परमात्मा की, परमानंद की प्राप्ति। सत्य स्वयं में सरल है, बहुत आनंदप्रद है, आनंदमय है। हम संसारिक मुखौटे को त्याग करके सत्य को स्वीकार करें। हम अपने सत्य स्वभाव, चिंतन और प्रकृति और अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए थोड़ा सा श्रवण करें, चिंतन करें और मनन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं यह उम्मीद करूंगा कि आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि के लिए, जो इस संसारिक जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।